अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमला करते ही सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के बाद अब चीन और उत्तर कोरिया खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये टकराव अब एक बड़े वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है। क्या रूस, चीन और उत्तर कोरिया मिलकर अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी में हैं? शनिवार दोपहर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर भीषण हवाई हमला किया। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर सामने आई। ईरानी रेड क्रिसेंट के मुताबिक 200 से ज्यादा लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हुए। यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि सीधे ईरान की संप्रभुता पर प्रहार माना जा रहा है। हमले के बाद सबसे तेज प्रतिक्रिया चीन की तरफ से आई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरानी नेतृत्व से बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या उसकी संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर्ड और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। चीन ने तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने और शांति बहाल करने की अपील की। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी सक्रिय हो गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन ईरान को आधुनिक मिसाइल तकनीक और रक्षा सहयोग दे सकता है। इधर चीन तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया भी खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हमले को अवैध आक्रमण बताया और अमेरिका को वर्चस्ववादी ताकत कहा। KCNA की रिपोर्ट के अनुसार किम जोंग ने बढ़ते तनाव के बीच हथियार फैक्ट्रियों का दौरा किया और सैन्य अधिकारियों से बम और गोला बारूद उत्पादन तेज करने का आदेश दिया। यानी उत्तर कोरिया साफ संकेत दे रहा है कि वो सैन्य तैयारी बढ़ा रहा है। पूरे मामले को तब और हवा मिल गई जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुलकर ईरान पर हमले की निंदा की। पुतिन ने अमेरिका के इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। रूस पहले से ही यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और नाटो के खिलाफ खड़ा रहा। अब ईरान मुद्दे पर भी मॉस्को और वॉशिंगटन आमने सामने है। बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान की मदद के लिए चीन, रूस और उत्तर कोरिया नया गठबंधन तैयार करने में जुटे हैं? ये वही धुरी है जिसे कई विशेषज्ञ नया एंटी वेस्टर्न ब्लॉक कह रहे हैं। ईरान पहले से ही ड्रोन और मिसाइल तकनीक में मजबूत है। रूस चीन की मदद से उसकी सैन्य क्षमता और बढ़ सकती है। इधर रूस, चीन और उत्तर कोरिया की गोलबंदी ने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। अमेरिका का कहना है कि उसकी कार्रवाई सुरक्षा और स्थिरता के लिए थी। इससे पहले भी ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति अपनाई थी। अब हालात फिर से उसी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। अगर अमेरिका पर कई मोर्चों से दबाव बनता दिख रहा है, यूक्रेन, ताइवान, मध्य पूर्व जैसे देश उसकी रणनीतिक क्षमता को चुनौती देने में सक्षम हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन और उत्तर कोरिया सैन्य समाधान के बजाय राजनीतिक समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर सैन्य तैयारी कुछ और संकेत दे रही है। ईरान पर हमला सिर्फ एक देश पर हमला नहीं, ये शक्ति संतुलन की लड़ाई है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ रूस, चीन और उत्तर कोरिया। दुनिया एक नए भू राजनीतिक मोड़ पर खड़ी है। सवाल ये कि क्या शांति की राह निकलेगी या टकराव और बढ़ेगा? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।